हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के माध्यम से इंडियन नेवी में सिलेक्ट हुए एसएसआर मिस्टर सूरज चौधरी जी से इंटरव्यू इनका हम लेने जा रहे हैं। इनके जॉब किए हुए 1.5 साल हो चुके हैं और इनका एक्सपीरियंस क्या है ये सब साझा करने वाले हैं। आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब ये आपको देने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, कितनी देर इनको पढ़ाई करनी पड़ी, किससे पढ़ाई की है, कौन सी बुक्स ली है, सिलेक्टेड होने के क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। 1.5 साल का जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है नेवी को लेकर वो क्या है, ये सारे जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। वेलकम इन सूरज चौधरी एसएसआर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। Thank you, Mr. Shivam, for inviting me here. वेलकम सूरज जी। तो सूरज जी से हमारा पहला सवाल है, आप किस बैच के हो और आपने कब ज्वाइन किया और आपने इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए कहाँ कोचिंग की है और कैसे पढ़ाई की है, कितनी देर आपने सेल्फ स्टडी की है और कौन सी बुक पढ़ी है जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हो कि रिव्यू देना चाहते हो कि आप इस बुक से पढ़ सकते हो। Thank you, Mr. Shivam. मैं 1 of 19 बैच का हूँ और मैंने इंडियन नेवी में सिलेक्शन के लिए कहीं भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने सेल्फ स्टडी की थी और उसके लिए मैंने कुछ बुक्स परचेज की हुई थी, जैसे जीके के लिए मैंने लूसेंट ली थी और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने अरिहंत की बुक प्रेफर की हुई थी। आप एनसीईआरटी की 12th की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत मददगार वो बुक भी रहेगी। और यदि आप डेली बेसिस पढ़ाई की बात करें तो यदि आप अपने आप को 2 से 4 घंटा देते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, और यदि आप डेडिकेटेडली हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड इफ़ यू आर वेरी कंसंट्रेटेड अबाउट योर गोल देन यू विल क्रैक इट। थैंक यू सूरज जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नेवी एसआर बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका रिटन एग्जाम क्या है, कितने नंबर का होता है और क्या सभी सब्जेक्ट में इसका पासिंग मार्क्स जरूरी है। यस मिस्टर शिवम, इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 फेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ रिटन एग्ज़ाम, सेकेंड फेज़ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन कॉल इट पीएफटी, एंड द थर्ड वन इज़ मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एमएसटी। सो इन द रिटन टेस्ट, लिखित एग्ज़ाम में आपके 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड जनरल अवेयरनेस। हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और 1/4 माइनस मार्किंग होती है। यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में सेक्शनल मार्क्स को कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में 10 नंबर से कम नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर अवश्य ही लाने होंगे। और इस वैकेंसी में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिर फिजिकल जो पीएफटी होता है वो क्या होता है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, कितना कुछ पूछा जा सकता है इसमें, और इसका जो मेडिकल है वो क्या है और क्या क्या उसमें पूछा सकता है, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। यस मिस्टर शिवम, एक्चुअली इंडियन नेवी की भर्ती आपकी सिर्फ एक दिन में ही हो जाती है। इस सुबह मॉर्निंग में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे बाद। जब 1 घंटे बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसमें जो हमारे भाई सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनको अलग सेग्रीगेट कर दिया जाता है उनसे, और फिर उनकी पीएफटी करवाई जाती है। और उनकी पीएफटी में उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। उसके बाद उनको 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं और 20 पुशअप्स लगाने होते हैं। जो भी इस क्राइटेरिया को, पीएफटी को पास कर लेता है, वो अगले चरण के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है।
तो अगला फेज़ उसका मेडिकल होता है, वो भी उसी ही दिन होता है। तो शाम के टाइम में उसका मेडिकल होता है। तो आपको मेडिकल में सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म 3 फॉर्म होते हैं उनमें। तो आपको उनमें आपको अपनी फ़ोटो भी लगानी होती है, उस फॉर्म को फिलअप करना होता है। सेम डिटेल्स आपको बाकी दोनों फॉर्मों में भी फिलअप करनी होती हैं। उस फॉर्म में आपको अपनी बॉडी एक्टिविटी सब कुछ लिखना होता है। आपकी क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या आपकी मार्किंग है, क्या क्या आपका पॉइंट है जिससे आपको पहचाना जा सके, मार्क आइडेंटिफिकेशन, यही सब। तो फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में आपको एक चेस्ट नंबर मिलता है। आपको उसी के अकॉर्डिंग चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है। तो उसमें जब आपका चेस्ट नंबर आएगा तब उसमें आपकी शरीर के पार्ट्स को चेक किया जाएगा, जैसे आपकी नौकनी, आई साइड, आपकी हाइट एंड वेट, ईयर वैक्स, फ्लैट फुट, हैंड स्वेट और ईएनटी। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम आपकी चेक की जाएंगी। और अगर मेरी सलाह है तो आप ईयर वैक्स ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि ईयर वैक्स नेवी के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब सभी बंदों का मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तब वो लास्ट में आपको एक फॉर्म देंगे, और यदि आप मेडिकली फ़िट हो तो आपको सीधे मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। और किसी कारणवश यदि आप मेडिकली फ़िट नहीं हो या फिर किसी चीज़ में आपको अनफिट पाया जाता है तो आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके लिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑपरेशन करा सकते हैं, उसके लिए टाइम लेके किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और 21 दिन के अंदर अंदर आप जब भी फ्री हों उसको दोबारा उसी जगह जाके अपना चेक करा सकते हैं। यदि आप री मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार ही करना होता है। और यदि आप री मेडिकल में भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, और आपके पास और कोई चांस नहीं है। अच्छा, और फाइनल मेरिट किसके आधार पर तैयार की जाती है सूरज जी? फाइनल मेरिट आपकी रिटन बेस पे आती है। यदि आपके रिटन में मार्क्स अच्छे हैं तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द एग्ज़ाम। और यदि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास आप जीमेल में मेल आ जाएगा और आपके पास कॉल लेटर आएगा आईएनएस चिल्का के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको ट्रेनिंग के लिए आपको कहाँ बुलाया गया था, और वहाँ पहुँचने पर वहाँ क्या प्रोसेस था, कैसे आप अंदर गए, वहाँ क्या प्रोसेस था, क्या फिर से मेडिकल हुआ था? यस मिस्टर सीएम, बेसिकली ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को आईएनएस चिल्का बुलाया गया था, और वहाँ पे हम लोग का फिर से पूरा मेडिकल हुआ था। बेसिकली हम लोग की रिपोर्टिंग थी सुबह की, तो इसलिए मैं रात में ही वहाँ पहुँच गया था, और बाहर एक रूम लिया था मैंने, वहाँ पे रुका मैं, और फिर मॉर्निंग 4 बजे मैंने जाके आईएनएस चिल्का में रिपोर्ट की। हम लोगों की एंट्री हुई, वहाँ काफ़ी मात्रा में बंदे थे, और फिर सबका पूरा मेडिकल हुआ जैसे हम लोग का सिलेक्शन के टाइम पे हुआ था। सेम चीज़, हर एक चीज़ अच्छे से आपकी फिर से चेक हो गई। ईयर, नोज़, नौकनी, एवरीथिंग आपका सब कुछ फिर से चेक होगा। फिर उसके बाद मेरा मेरा प्रोसेस चला था लगभग, मतलब 6 बजे मेरी एंट्री हुई थी, और 6 बजे से 1 बजे तक हम लोग का मेडिकल चला था। तो 1 बजे हम लोग का मेडिकल ख़त्म हुआ, और जो बंदे मेडिकली फ़िट हो गए थे उनको आगे ट्रेनिंग एरिया में भेज दिया गया, और जो बंदे अनसेलेक्टेड थे या सेलेक्टेड नहीं हो पाए थे उनमें से वो बंदों को आईएनएस कल्याणी भेज दिया गया रिव्यू के लिए। और यदि वे बंदे वहाँ पे फिट पाए जाते हैं तो वो फिर से ट्रेनिंग एरिया में आ जाएंगे, अदरवाइज़ वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग एरिया में गए, वहाँ पे फिर उन्होंने हम लोगों को हर चीज़ चेक की, हम लोगों का फ़ोन वोन सब जमा कराया, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, घड़ी, मोबाइल, बाकी सब कुछ उन्होंने जमा कराया। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को डिफेंस के माहौल में डाला, जैसे हम लोगों के बाल काटे, दाढ़ी मूछें हटाई, पूरा बिल्कुल एक डिफेंस वाला फॉर्म उन्होंने मुझ लोगों को दिया। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि वो मेडिकल के लिए जाएं तो ईयर वैक्स ज़रूर करा लें और कॉन्फिडेंट रहें वहाँ। धन्यवाद सूरज जी इस सवाल का जवाब देने के लिए। अब हमारा अगला सवाल है कि जो आप अगर ट्रेनिंग पे गए थे आईएनएस चिल्का, वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग में
आपको वहाँ क्या क्या करना पड़ा था और वहाँ से आपको क्या क्या मिला था और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, ये मुझे बताइए। यस मिस्टर शिवम, इस 6 महीने की ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि बेसिकली आप जानते हैं, आईएनएस चिल्का सेलर के लिए एक ट्रेनिंग एरिया होता है। यहाँ पे एक सिविलियन को एक सोल्जर की तरीके ट्रीट कराना होता है, तो वहाँ पे फिजिकल मस्ट होता है। इसलिए आईएनएस चिल्का में फिजिकल बहुत ही हाई होता है। फिजिकल हम लोग को कराया जाता है पूरे टाइम, सुबह से शाम तक। अप्रॉक्सीमेटली मॉर्निंग 4 बजे से शाम के 10 बजे तक हम लोग का शेड्यूल पूरा बिजी रहता है। सारी एक्टिविटीज़ में हम लोग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्टडी करते हैं, रनिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड लंच करते हैं, एवरीथिंग। हम तो इस शेड्यूल में हम लोग का पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। और रही बात क्या क्या मिला था हम लोग को, तो नेवी की तरफ से आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जो उस ट्रेनिंग एरिया में आपको चाहिए होती हैं, जैसे सेविंग किट, कपड़े, एवरीथिंग। आपकी इसेंशियल चीज़ें तक आपको नेवी प्रोवाइड कराती है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को जाके बता सकते हैं। हर बच्चों का एक इंस्ट्रक्टर होता है जिनसे वो जाके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तक शेयर कर सकते हैं। वो आपकी बिल्कुल फैमिली के तरीके होता है। सो स्टाफ वहाँ का बहुत ही सपोर्टिव है, हर कदम पे आपकी मदद करता है। सूरज जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग के दौरान आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था और सबसे इमोशनल मोमेंट उस समय क्या था, क्योंकि आप तो सबसे दूर होंगे अपनी फैमिली से भी, फ्रेंड से भी, तो उस समय आपका ये दोनों मोमेंट्स आपके लिए बताइए कैसे रहे। यस मिस्टर सीएम, ट्रेनिंग के दौरान हमारे बहुत सारे बेस्ट मोमेंट रहे और इमोशनल भी बहुत सारे रहे। सो बेस्ट मोमेंट एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे हम लोग का शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 4-4 दिन हो जाते थे और हम लोग की घर वालों से बात नहीं होती थी। और जब भी वहाँ टेलीफोन बूथ था, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि 3 टेलीफोन बूथ पे 250 बंदे होते थे। तो हर बंदे को मुश्किल से 5 मिनट का समय मिलता था। तो जो 5 मिनट में हम लोग घर पे बात करते थे, बेस्ट मोमेंट हम लोग के लिए वही होता था। और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था और हमारे ग्रुप में जो भी मस्ती होती थी वो मेरे लिए बहुत एपिक थी। और मेरा इमोशनल मोमेंट ये है कि ट्रेनिंग के बीच में मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैंने लीव के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ट्रेनिंग एरिया में आपको लीव अलाउ नहीं होती है, इसलिए मुझे लीव नहीं मिली थी और मैंने दीदी की शादी अपनी अटेंड नहीं कर पाया था। सो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। और इमोशनल मोमेंट जब हम लोग की ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी और हम सब लोग घर जा रहे थे, तब हम सब दोस्त आपस में बिछड़ रहे थे। ये मोमेंट भी काफ़ी हम लोग के लिए इमोशनल था। सो ये कुछ इमोशनल मोमेंट थे मेरी ट्रेनिंग लाइफ के। हमारा क्वेश्चन है अब सूरज जी आपसे, 6 महीने के बाद भी अगर कोई ट्रेनिंग होती है और अगर होती है तो कौन सी होती है? यस मिस्टर सीएम, इस ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग की ट्रेनिंग होती हैं। जैसे चिल्का में हम लोग को सिर्फ फिजिकली फिट किया जाता है, एक सोल्जर के एक तौर और तरीके सिखाए जाते हैं, उनका लिविंग पैटर्न सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग को करना क्या है इस सब बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। वो हम लोग को बस एक फिजिकल फॉर्म में डालते हैं चिल्का में। फिर इसके बाद हम लोग की होती है शिप ट्रेनिंग। आफ्टर ऑल नेवी में है तो हम लोग को शिप में तो रहना ही है। तो शिप में हम लोग की 1 महीना शिप ट्रेनिंग होती है। तो 1 महीना हम लोग को शिप में रहना होता है, वहाँ की एक्टिविटी देखनी होती है, शिप की क्या कंडीशंस होती हैं, क्या काम होते हैं, कैसे चलता है शिप, ये सब हम लोग को 1 महीने ट्रेनिंग दी जाती है शिप की। फिर उसके बाद जब हम लोग शिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग की ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो हम लोगों को 15 साल काम करना होता है। हम लोग सब लोगों को अपनी अपनी ब्रांच डिवाइड हो जाती है और हर बंदे को अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल कोर्स करना होता है। वहाँ सभी बंदे आपस में अपने ब्रांच के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट मेजर सिखाया जाता है। मेन चीज़ फोकस उस पर रहता है जो आपको अपनी लाइफ सर्विस में करनी है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट पर, नेवी एसएसआर की पोस्ट पर, और सैलरी कितनी मिलती है, कितनी इसकी सैलरी रहती है? यस मिस्टर सीएम, एक्चुअली एसएसआर पोस्ट की सैलरी बेसिक पे होता है, जो कि लेवल 3 में आता है, तो उसका बेसिक पे होता है 21,700।
और प्लस इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि टीए मिल जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे जो कि सिर्फ डिफेंस पर्सनल को ही मिलता है, एंड ग्रेड पे। सो ये सारे अलाउंस मिलके आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 30K तक पहुंच जाती है, 30,000 तक। लेकिन आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको सिर्फ 14,600 रुपये स्टाइफेंड मिलता है। उसमें से 5,000 रुपये आपका NGIS में कटता है, नेशनल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, और इन हैंड आपको 9,800 मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो रुपए जो आपको नहीं मिल रहे थे, बाद में सारा रुपए एक साथ कलेक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसकी एग्रीगेट अमाउंट होता है अप्रॉक्स 3 से 3.5 लाख तक। सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में आने के लिए। आपने आज जो तैयारी कर रहे हैं छात्र नेवी के लिए, उनको इस इंटरव्यू से काफ़ी मदद मिलेगी और वे अपनी तैयारी को जारी रख सकेंगे। इस पर मैं आपके कुछ आखिरी बता जानना चाहूँगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखने के लिए, कैसे मतलब आप उनको सीख देना चाहोगे लास्ट? जी, जो मेरे भाई इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, मैं बस उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और दिन में कम से कम 2 से 4 घंटा ज़रूर पढ़ें और अपना फोकस रखें। यदि आप अपने फोकस से भटकोगे तो टारगेट हिट नहीं कर पाओगे। आप अपना टारगेट फिक्स करो और पूरी मेहनत उसको पूरा करने में लगा दो, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। थैंक्स सूरज जी इस इंटरव्यू देने के लिए। अगर इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में किसी को भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो या इस इंटरव्यू में समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका रिप्लाई तुरंत किया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप हमें मेल कर सकते हैं। आप मेल कीजिए, आपकी सॉल्व तुरंत किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल किया जाएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।